चलो बताओ। मगध में कितने राजवंशों ने शासन किया था? कितने? 7 राजवंशों ने मगध में शासन किया था। हर्यक डायनेस्टी, हर्यक वंश जिसे कहते हैं। दूसरा शुंग डायनेस्टी, शुंग वंश। तीसरा नंदा डायनेस्टी, नंद वंश। चौथा मौर्य डायनेस्टी, मौर्य वंश। इसके बाद शुंग, ठीक, फिर कनौ और फिर सातवाहन। ठीक, पहला आपका हर्यक, दूसरा आपका शिशुनाग अर्थात नागवंश, तीसरा आपका नंद, चौथा आपका मौर्य वंश, पांचवा आपका शुंग, छठा आपका कनौ और सातवां आपका सातवाहन वंशों ने राज किया था। हमने आपको क्या पढ़ाया? हसीन पढ़ा दिया था। आज पढ़ाऊंगा मशुक में आपका अशोक। हसीन अर्थात हर्यक डायनेस्टी, शिशुनागपाल और नंदा डायनेस्टी। नंद वंश की स्थापना किसने की थी? महापद्मनंदन ने। किसके शासन काल में सिकंदर अलेक्जेंडर ने भारत पर अटैक किया था? बताओ, किसके शासन काल में सिकंदर अर्थात अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया? घनानंद के शासन काल में। घनानंद किसका बेटा था? महापद्मनंद का बेटा था। महापद्मनंद ने कलिंग पर युद्ध किया था। हाँ, कलिंग को जीतने वाला राजा था कौन? महापद्मनंद। उसने कौन सी उपाधि धारण की? एक रात। उसने 2 उपाधि धारण की थी। एक आपका सर्व छत्रात्मक, सर्व छत्रात्मक उपाधि। उसने कहा कि यहाँ पे एक भी क्षत्रिय लोग नहीं होंगे, क्योंकि जो महापद्मनंद था वो एक निम्न कुल का था और वो क्षत्रिय कुल को देखना नहीं चाह रहा था। एकराट की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? तो आपका महापद्मनंद। घनानंद को मारने वाला शासक चंद्रगुप्त मौर्य। किसके शासन काल में सेल्यूकस निकेटर भारत पर आक्रमण करता है? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में एक विदेशी यात्री आता है, उसका नाम मेगास्थनीज होता है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। उसने क्या कहा कि 7 भागों में जो है मगध का साम्राज्य जो है, जो वर्ग है वो बटा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो किस धर्म को मानने वाला था? वो जैन धर्म का अनुयायी था। किसके कहने पर उसने जैन धर्म को अपनाया? तो भद्रबाहु के कहने पर उसने जैन धर्म को अपनाया। ठीक, पहली जैन संगति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पहली जैन संगति आयोजित हुई थी। कहां पे? पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र में। ठीक, इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा हुआ बिंदुसार। पॉइंटसार, बिंबिसार नहीं, ओनली फॉर पॉइंटसार, बिंदुसार। बिंदुसार के शासन काल में कौन सा विदेशी यात्री आया था? उसका नाम था डायमिकस। कहां का यात्री था वो? ईरान। ईरान के अंदर एक वंश था हकमनी वंश। हकमनी वंश का शासक था कौन? यात्री था कौन? डायमेकस। डायमेकस जब बिंदुसार के राज दरबार में आया तो बिंदुसार ने क्या क्या मांगा उससे? 3 चीज। क्या क्या? अंजीर, मीठी शराब और दार्शनिक। हाथी मांगेगा उससे? ठीक, तो क्या दार्शनिक दे पाया था? नहीं। क्या क्या भेजा उसके लिए? अंगूरी शराब और अंजीर। बिंदुसार के 2 बेटे हुए। बेटे तो बहुत हुए लेकिन उनमें मुख्य 2 बेटे थे। बड़ा बेटा सुसीम और छोटा बेटा अशोक। सुसीम कहाँ का राज्यपाल था? तक्षशिला। और अशोक अवंती का राज्यपाल था। तक्षशिला में हो रहे विद्रोह को शांत किसने किया?
अशोक ने? क्या वहां पे मारकाट किया अशोक ने? नहीं। पहले उसने उसके नाम सुनते ही सबने विद्रोह को शांत कर दिया, विद्रोह खत्म कर दिया। लेकिन कुछ दिन बाद फिर वहां के लोगों ने आवाज उठाई, अशोक ने सबको काट के सुला दिया। ऐसा भयानक दृश्य वहां का था। अशोक के इस दृश्य को देख करके सुसीम भी घबरा गया। उसे लगा कहीं बिंदुसार उसके पिता राजगद्दी अशोक को ना दे दे। इस टेंशन में उसने क्या किया, बिंदुसार से को कहा कि आप अशोक को कहीं और भेज दो। तो अशोक कहां गया? उड़ीसा। ठीक है। इसके बाद अशोक ने राज तिलक करवाया। कब? 269। क्यों करवाया? क्योंकि अशोक की माता को उसके सौतेले भाइयों ने मार दिया। जब मार दिया, उसे खबर पहुंचा तो उसने क्या किया, गुस्से को काबू में रखा नहीं और सबको जाकर काट के फेंक दिया। 100 भाइयों को मारने के बाद उसने राजगद्दी पर बैठा और मगध साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया। इसके बाद शासन के 8वें वर्ष के बाद क्या किया उसने? कलिंग पर युद्ध किया। और कलिंग का राजा उसमें कौन था? राजा नंदराज था। क्या कलिंग में हार गया अशोक? नहीं। कलिंग में इतना भयावह दृश्य देखा, लगभग 1 लाख लोगों को मार दिया, लगभग 50,000 महिलाएं विधवा हो गई, बहुत सारे महिलाएं बच्चे मर गए। यह दृश्य देख करके अशोक का मन पिघल गया और अशोक ने क्या किया? बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक। इससे पहले अशोक किस धर्म को मानने वाला था? तो शैव धर्म को मानने वाला था। लेकिन बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के कहने पर उसने बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अशोक ने किसकी नियुक्ति की? धम्म महापात्रों की नियुक्ति की, मंत्रियों की नियुक्ति की, ऐसे प्रचारक जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर सके। और शासन के उस पर बैठने के बाद राजगद्दी के 10वें वर्ष बाद वो कहां गए? सबसे पहले वो गए बौद्ध गया। और फिर 20वें वर्ष बाद कहां गए? वो गए आपका लुम्बिनी। उन्होंने 2 जगह यात्रा की थी। ठीक। अशोक के अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को कहां भेजा? श्रीलंका भेजा। क्यों? बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। आज भी श्रीलंका के अंदर जितने भी सिंहली लोग हैं वो किस धर्म को मानते हैं? बौद्ध धर्म को मानते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए और किस चीज का प्रयोग किया? तो आपका शिलालेखों का प्रयोग किया। शिलालेख की नॉलेज उसने कहां से ली? तो सीरिया नरेश डैरियस था, उससे लिया। उससे लेने के बाद उसने भारत में क्या किया? शिलालेख जिसे हम कहते हैं इंस्क्रिप्शन। इंक्रिप्शन कहते हैं उसे अभिलेख, जिसे एक अभिलेख क्या होता है कि पत्थर या चट्टानों पे खोद खोद के लिखा जाता है, उसे हम अभिलेख कहते हैं। ठीक। उन अभिलेखों का प्रयोग अशोक ने क्या एक ही भाषा में किया? नहीं। अशोक सबसे बड़ी बात अशोक की ये थी, बहुत समझदार था वो। ठीक। वो कोई भी काम करता था बुद्धि को लेकर करता था, बिना बुद्धि काम नहीं करता था वो। उसने सोचा कि अगर मैं अभिलेख को एक ही भाषा में लिखवा दिया तो शायद अभिलेख को बहुत कम लोग पढ़ पाएंगे। तो उसने अभिलेखों को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग जगहों पे लिखा। सबसे अधिक भाषा में लिखा अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में। इसके बाद आपका पाकिस्तान में जो अभिलेख मिले हैं वो खरोष्टी लिपि में। इसके बाद अफगानिस्तान में जो मिले हैं वो अरमाइक लिपि मिले हैं और यूनान में जो मिले हैं वो ग्रीक लिपि में मिले हैं। तो अशोक ने 4 लिपि का प्रयोग किया या नहीं किया? कोई दिक्कत? इसके बाद अशोक का नाम हमें किसी भी अभिलेख में अशोक नहीं मिलता है, केवल राजस्थान के अभिलेख को छोड़ करके। राजस्थान के अंदर 2 अभिलेख मिले हैं, उन्हीं 2 अभिलेख के अंदर अशोक का नाम अशोक था। नहीं तो हर एक जगह अशोक का नाम क्या था? मगध सम्राट, मगध सम्राट और कहीं कहीं प्रियदर्शी। श्रीलंका में जितने अभिलेख मिले वहां प्रियदर्शी या मगध सम्राट। लेकिन मास्की और गुर्जरा अभिलेख जो आपका राजस्थान में पड़ता है वहां 2 अभिलेख ऐसे मिले हैं जिन पे लिखा होता मैं मगध सम्राट प्रियदर्शी अशोक। तो इतिहासकार जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहली बार अशोक के अभिलेख को पढ़ा। अशोक की सबसे प्यारी पत्नी कौन थी? इसके बाद कारुबाकी। ठीक। क्या कारुबाकी के नाम पे अभिलेख खुदवाया उन्होंने? क्या बात कर रहा है? ठीक है। हाँ। इसके बाद अशोक जो है धीरे धीरे
साम्राज्य का विस्तार करना छोड़ दिया और वो बौद्ध धर्म को अपना करके शांत हो गया। अशोक को कितने प्रांत मिला था गिफ्ट में? 4 प्रांत मिला था। 1 2 3 4 5, लेकिन 5 में से ये प्रांत उसने जीता था। मिला किससे? उतने 4। पहला प्रांत किसे मिला था? याद करो, चंद्रगुप्त मौर्य को। किसने दिया? शैलकश निकेटर ने। क्यों? ब्याह किया इसलिए गिफ्ट में दे दिया, दहेज में दे दिया। ठीक। अवंती किसको मिला? बिंदुसार को। किसने दिया? चंद्रप्रघोत ने। बिंबिसार। ठीक है। किसने दिया? चंद्रप्रघोत ने। क्यों दिया? क्योंकि उसने उसका इलाज करवाया। किससे? राजवैद्य जीवक से। जीवक ने एक व्यक्ति और जिसका इलाज करवाया, उसका नाम महात्मा बुद्ध। बुद्ध जब बीमार पड़ गए थे तो आपके क्या कहते हैं, जीवक ने ही उसका इलाज करवाया था। कितने सारे क्वेश्चन बन रहे बताओ। और इसके अलावा कलिंग तो जीत ही लिया था। कलिंग की राजधानी तौसील, मगध राजधानी पाटलिपुत्र, अवंती राजधानी उज्जैन। ठीक। और इसकी महाराष्ट्र की राजधानी थी इसमें स्वर्णगिरी, और इसकी राजधानी गंधार, राजधानी तक्षशिला। कोई दिक्कत समझने में? कोई दिक्कत नहीं ना? आज की क्लास में इतना ही। अगले क्लास में आप लोगों को मैं अशोक के अभिलेख के सारे बताऊंगा कि अशोक के अभिलेख कहां कहां मिले हैं।